हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल का भी लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड नो डाउट यहाँ पे हम सभी लोगों को पता है कि आज के दिन भी मार्केट अगर आप देखोगे, सेंसेक्स की अगर हम लोग बात करें, लगभग हजार ही बोल सकते हो पॉइंट, 950 पॉइंट की गिरावट है। 1.5% से भी ज़्यादा की गिरावट है एंड बिल्कुल भी मतलब बोलते हैं ना, बुल्स को यहाँ पे मौका नहीं मिला। जिस तरीके से शुरुआत हम लोग को देखने को मिली, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो गैप डाउन हम लोगों को देखने को मिला, उसके बाद जो गिरावट थी वो लगातार कंटिन्यू रही बिल्कुल। और सेकेंड हाफ की भी अगर हम लोग बात करें, कोई भी यहाँ पे मौका नहीं मिला, लगातार हम लोग को सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली है। सेम चीज़ अगर आप लोग निफ्टी भी देखोगे, सेम 1.65 मतलब 1.5% से ज़्यादा की गिरावट, लगभग 300 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। 700 मतलब 17,000 के नीचे फिलहाल हम लोग को यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। एक बार चेक कर लेना, क्योंकि ये गूगल के ऊपर कभी ना कभी चार्ट में थोड़ा बहुत इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है। बताने का मकसद, आप लोग अगर देखोगे निफ्टी में देखोगे तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ पे शुरुआत मतलब परफॉर्मेंस जो जैसे था शुरुआत से, जैसे यहाँ पे प्रेशर देखने को मिला था, वैसे हम लोग को यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। और सेंसेक्स की बात करें, जैसे मैंने आपको कहा था, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा गैप डाउन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। प्रेशर यहाँ पे है, नो डाउट आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि हर एक मार्केट का माहौल होता है। इस वक्त के माहौल की मैं बात करूँ, ये बार बार चीज़ें मैं इसीलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि आप लोगों को सीखने को आनी चाहिए। अगर आप लोग इसको नोट करते हो तो बहुत वेल एंड गुड, आप लोगों के ही मतलब फ़ायदे की चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें हर चीज़ आप लोगों को सीखनी आनी चाहिए। जैसे तेज़ी रहती है, वैसे हम लोग को मार्केट में गिरावट भी देखने को मिलती है। जैसे तेज़ी के लिए भी कोई ना कोई रीजंस रहते हैं, राइट। जैसे कि हम लोगों को तेज़ी के लिए रीजंस क्या मिले थे कि कंपनी के आने वाले नंबर्स बहुत अच्छे रहेंगे, प्लस आरबीआई की ओर से तो मदद मिल ही रही था। उसी के साथ साथ इंटरेस्ट रेट भी बहुत ही लोअर लेवल पे थे, राइट। एंड अभी जाके हम लोग को वैसे ही नेगेटिव खबरें भी देखने को मिल रही, तो इन सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। वैसे ही अगर हम लोग बात करें तो तेज़ी, देन मंदी, देन कंसोलिडेशन फेज़, मार्केट ना तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऐसे साइडवेज चलते रहेगा। वो भी फेज़ आप लोगों को यहाँ पे सीखने को मिल जाएगा। ज़रूर ये सीखने वाली बहुत ही अच्छी खासा पीरियड है, जो कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अभी हम लोगों ने बीच में यहाँ पे देखा था, मार्केट ने थोड़ा बहुत यहाँ पे जंप्स भी दिखाए थे। एंड उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा था कि इतना जल्दी हमें खुश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मार्केट में फिलहाल सेल ऑन राइज का ही पैटर्न आपको फॉलो होते हुए देखने को मिलेगा। जब भी मार्केट में आप लोगों को तेज़ी देखने को मिलेगी, बहुत ही हायर लेवल पे आराम से यहाँ पे बेयर्स आपको एक्टिव होते हुए देखने को मिल जाएंगे। शॉर्ट करने वाले बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली शॉर्ट यहाँ पे करेंगे, क्योंकि फिलहाल जैसे मैंने बार बार कहा है कि माहौल उनके ज़्यादा पक्ष में है। माहौल उनके पक्ष में मतलब आप सभी लोगों को, जैसे मैंने कहा कि बाजार ऊपर जाने के लिए रीज़न बहुत ही लिमिटेड है, बहुत मतलब बहुत ही। और अगर वो ऊपर भी चले गए तो उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि बाजार उस लेवल तक होल्ड करे, राइट। एंड वीकनेसेस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे रीजंस अवेलेबल है बिल्कुल। और आपको पता है कि बाजार में अनसर्टेनिटी जितने देर तक बनी रहेगी, उतना ही यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि बाजार में जो शॉर्टर्स है उनको बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे मिलता रहेगा। यहाँ पे गिरावट के पीछे के कारण कोई नए कारण नहीं है, आपको ऑलरेडी यहाँ पे पता है। बट येस, हमें ये सारी चीज़ें रिवाइज करनी पड़ती है एंड ये हफ्ता भी हम लोग को इसी पैटर्न में आगे बढ़ते हुए भी देखने को मिल सकता है। एक एक चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे एंड मैं हमेशा मेरा जो पैटर्न रहता है उसको मैं फॉलो करना पसंद करता हूँ। जैसे कि जब भी बाजार में ऐसे प्रेशर्स रहते हैं, मैं एक बार देख लेता हूँ अमेरिकन बाजार का फ्यूचर कैसे चल रहा है। फ्यूचर से कोई भी सपोर्ट नहीं आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हरा निशाने करके आप देख सकते हैं 0.23%, मतलब बहुत ही कम। कभी भी ये नेगेटिव में भी जा सकते हैं। देखिए अभी फिलहाल 78 चल रहा है, पता नहीं और भी नीचे यहाँ पे फिसल सकता है। कोई स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है अगर हम लोग अमेरिकन बाजार से बात करें। उसी के साथ साथ दुनिया भर के बाजार भी देखोगे तो आपको सेम चीज़ ये देखिए, 0.10, 0.66, 0.51, 0.22। मतलब बताने का मकसद क्या है, ये अगर आप ये वाला मार्केट देखोगे तो 0.01, 0.85, 0.44, सब कुछ पॉइंट पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। मतलब थोड़ा बहुत भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इजीली ये मार्केट लाल निशान में हम लोग को लुढ़कते हुए भी देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल ऑल ओवर दी ग्लोब अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को वही रीजंस देखने को मिल रहे हैं कि बाजार में फिलहाल यहाँ पे क्या है, हायर लेवल पे जाने के चांसेस बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं। प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है। अभी इतने तेज़ी के बाद नो डाउट इनको यहाँ पे रीजंस अवेलेबल हो चुके हैं। वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंटली एंड एग्रेसिव होकर क्या कर रहे हैं, टॉप लेवल पे सेल कर रहे हैं। पहले ये क्यों नहीं होता, क्योंकि उनके पास इतना ठोस कारण नहीं था। बाइंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजिली
हम लोगों को रीजंस यहाँ पे अवेलेबल हुआ करते थे, बट अभी सेलिंग के लिए बहुत ज़्यादा रीजंस अवेलेबल है। सो यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है, जैसे मैंने कहा, कोई रॉकेट साइंस ने ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि कोविड के अगर हम लोग बात करें, जो नया वेरिएंट यहाँ पे आया उसी की चर्चा यहाँ पे ज़्यादा है, एंड इसके चलते भी एग्जैक्टली आउटकम आने के लिए भी और भी थोड़ा बहुत टाइम यहाँ पे लग सकता है कि और ये कितना घातक हो सकता है या नहीं, राइट। तो वो चीज़ जब तक सामने आएगी तब तक अनसर्टेनिटी बाजार में रहेगी, एंड फिलहाल की अनसर्टेनिटी नेगेटिव माहौल में है, तो जितना ये लंबा खींचता रहेगा उतना ही बाजार के लिए ऊपर जाने के लिए स्ट्रेंथ मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो नो डाउट मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, एमपीसी की बैठक, राइट। एमपीसी की बैठक क्या होती नहीं है, हर वक्त होती है, हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कितनी बार यहाँ पे हो चुकी है, बट इस वक्त हम लोग एमपीसी की बैठक से रिलेटेड ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं। क्यों ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं? क्योंकि इस वक्त की जो अगर हम लोग एनवायरनमेंट की बात करें, थोड़ा सा हम लोग को हलचलें कुछ अलग होती हुई देखने को मिल सकती है। आप इसके पहले एमपीसी की बैठक देख लेना, मैंने कोई सेपरेट वीडियो भी नहीं बनाया था क्योंकि ज़रूरत भी नहीं थी, सबको पता था कि यहाँ पे रेट में कोई बदलाव होगा नहीं होगा, कोई रेट बढ़ने वाले नहीं है। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, उनका जो अकोमोडेटिव स्टैंड रहता है वो भी कंटिन्यू रहेगा, प्लस उनकी जो कमेंट्री की बात करें, सबको पता था कि एक नॉर्मल ही चीज़ रहने वाली है, कोई ऐसी खास बात नहीं है जो कि अर्लियर एमपीसी की बैठक में हम लोग को देखने को मिलती है उससे जुदा हो। बट येस, इस वक्त की जो एमपीसी की बैठक है आप लोगों को ज़रूर देखना है। वेडनेसडे के दिन 8 तारीख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें ज़रूर चेक करना है कि वहाँ पे कमेंट्री क्या है। अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, फिलहाल बाजार में अलग अलग लेवल के एक्सपर्ट रहते हैं, राइट। हम लोग क्या उनको ब्लाइंडली कॉपी नहीं करते हैं, बट एक ऑब्जर्वेशन देखा गया है। क्या देखा गया है कि इसके पहले जो एक्सपर्ट का जो व्यू हुआ करता था वो पूरा का पूरा एक साइड रहता था। एक साइड मतलब वो बोलते थे कि रेट हाइक होगा नहीं होगा, बिल्कुल सभी बोलते थे, एक सुर में सब बोलते थे। देन जो हम लोग यहाँ पे बात करते थे, कौन सा, रिवर्स रेपो रेट, यस, ये सबसे कीमती चीज़ है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टार लगाना चाहूँगा दोस्तों। कौन सी बात? रिवर्स रेपो रेट, RRR, रिवर्स रेपो रेट। दोस्तों इस वक्त के यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, पहले भी एक ही सुर में गाना बजता था, क्या बजता था कि कुछ यहाँ पे बदलाव होने वाला नहीं है, बट इस वक्त की अगर हम लोग बात करें तो यस, यहाँ पे रेशियोज हम लोग को अभी अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि यस, रिवर्स रेपो रेट में चेंजेस हो सकते हैं, कुछ का कहना है नहीं, ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि कुछ नहीं होगा। बट इस वक्त यहाँ पे कोई ना कोई हम लोग को बदलाव देखने को मिल रहे हैं। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा, ये कोई लाइफ टाइम ऐसी चीज़ें रहने वाली है नहीं, इंटरेस्ट रेट आज नहीं तो कल नहीं तो बढ़ने ही वाला है। सो इसके चलते हम लोग को थोड़ी बहुत अभी हलचलें यहाँ पे देखने को मिल रही है। शायद से इस वक्त भी इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा, बट जो आरबीआई के जो गवर्नर है उनकी जो कमेंट्री रहेगी वो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त की यहाँ पे कीमती रहने वाली है। सो फिलहाल का जो वो माहौल है, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये कोई पॉजिटिव माहौल नहीं है, ये नेगेटिव माहौल है। एंड इसके चलते बाजार ऑलरेडी टॉप पे था, तो करेक्शन करने के लिए बहुत ही अच्छा खासा रीज़न यहाँ पे मिल चुका है। इसी के कारण यहाँ पे बाजार में प्रेशर बना हुआ है। सो ये प्रेशर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हफ्ते भर भी यहाँ पे रह सकता है। खास करके वेडनेसडे तक हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा कि एमपीसी की बैठक में क्या आउटकम निकल के यहाँ पे आता है, क्योंकि इन्फ्लेशन एक जगह पे बढ़ते ही जा रहा है। एंड प्लस अभी उनको ये भी देखना है कि ओमिक्रॉन से रिलेटेड कोई इश्यूज तो नहीं होंगे, क्योंकि लिक्विडिटी अभी भी बाजार में बनी हुई है। आरबीआई की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया हुआ नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, आज के दिन की ही बात है, कि चाइना की जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने उनका जो रिजर्व रेशो रहता है वो भी 50 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा कट करते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, जो कि इस ईयर में सेकेंड बार ऐसा हुआ है। सो ये कट किया है, नो डाउट उनके इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए वो करेंगे। यहाँ पे रिजर्व्स को अगर कट कर देते हैं तो ज़्यादा लिक्विडिटी बाजार में आ जाती है। बताने का मकसद क्या है कि हर सेंट्रल बैंक, दुनिया भर की सेंट्रल बैंक अपने अपने हिसाब से यहाँ पे अपना फैसला यहाँ पे लेते जा रही है। सो क्या हमारे देश की सेंट्रल बैंक आरबीआई क्या इस वक्त कोई अलग फैसला लेगा, वो देखना अभी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। एंड फिलहाल जैसे मैंने कहा कि ये अनसर्टिनिटी से भरा हुआ है, आप बोल सकते हो ना मैं बोल सकता हूँ, डायरेक्टली वेडनेसडे के दिन ही पता चलेगा कि किस तरीके का स्टैंड यहाँ पे लेके आगे यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि उनकी कमेंट्री क्या रहने वाली है। सो ये सारी चीज़ें आगे की जर्नी तय यहाँ पे करने वाले कि बाजार में आगे क्या हो सकता है। सो तब तक के लिए अगर हम लोग बात करें तो बाजार में इसी तरीके से प्रेशर यहाँ पे बना रहेगा। सर प्रेशर बना रहेगा मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट गया? अरे इन्वेस्टर को दोस्तों डरने की जरूरत नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये चीज़ें चलती रहती है। आज शायद से आप फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हो, इसके पहले भी हम लोगों ने ऐसे कितने सारे अप्स एंड डाउन ये चीज़ें चलती रहती है। कभी भी बाजार ऊपर आपको क्या चाहिए, 16,000 से 17, 18, 19, 20, 21, 25, 30,
इतना सिंपल बाजार नहीं है कि सिर्फ ऊपर 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 ही जाए, वो वापस नीचे आएगा फिर वापस ऊपर जाएगा। जिस तरीके की सिचुएशन रहते हैं उस तरीके से खेलना यहाँ पे पड़ता है। अगर आपके पास अच्छे स्टॉक है जो अच्छे मैनेजमेंट के साथ काम करता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, जिसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो ऐसे कंपनी से आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं होती है। स्टॉक मार्केट में ये उतार चढ़ाव यहाँ पे बिल्कुल आम बात है, पहले भी हुआ करता था, आज भी हो रहा है, फ्यूचर में भी होने वाला है। तो उससे आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं है। सिर्फ एक ही गलती मत करना कि सस्ता हो रहा है इसलिए कोई तो आलतू फालतू स्टॉक मत खरीद लेना जो कमज़ोर है करके, या फिर कोई स्टॉक फटाफट भाग रहा है इसलिए उसके चक्कर में बार बार कह रहा हूँ कि प्राइस मत देख के मत डिसीजन करना, कंपनी का बिजनेस देखना। अगर कंपनी का बिजनेस अगर आपको लगता है कि फ्यूचर ओरिएंटेड है, अच्छा करेगा, तो फिर बिंदास उसमें आप लोग निवेश कर सकते हो। वहाँ पे फ्यूचर में आपका पैसा जरूर बनेगा। कोई मार्केट ऐसा नहीं है कि 18,000 को क्रॉस नहीं करेगा, ऐसा हमेशा लगता है। वो क्रॉस करेगा, वो 20 भी जाएगा, वो 22 भी जाएगा, 25 जाएगा, वो 30 भी जाएगा, और जब जब वो हायर लेवल पे जाएगा तो उसमें करेक्शंस भी होंगे। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है। बट येस, फिलहाल के अगर हम लोग माहौल की बात करें तो सेलर लोगों के लिए, सेलर मतलब जो शॉर्टिंग करते हैं उनके लिए बहुत ही सुंदर मार्केट है यहाँ पे। जब भी मार्केट में तेज़ी आएगी तो बहुत ही ज़ोरदार तरीके से वो यहाँ पे हैमरिंग यहाँ पे कर सकते हैं, जिसके चलते बाजार में वापस प्रेशर एग्जर्ट होकर उनकी अच्छी खासी कमाई भी यहाँ पे हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे क्या करनी, सीखनी है, जो कि आप लोगों के सामने यहाँ पे मैंने बताया है। सो फिलहाल की अगर हम लोग बात करें, कोई फ्रेश नया रीज़न अवेलेबल नहीं है। यही रीजंस के चलते मैंने इससे पहले भी बहुत बार वीडियो बनाए थे, एंड वही रीज़न फिलहाल बाजार में कंटिन्यू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। जब तक ये अनसर्टिनिटीज़ बनी रहेगी, ओमिक्रॉन से रिलेटेड भी हो या फिर रेट से आरबीआई के एमपीसी की बैठक से रिलेटेड हो, तब तक बाजार में ऐसे ही प्रेशर्स यहाँ पे रहने वाले हैं। सो देख लेते हैं अभी बुधवार के दिन यहाँ पे क्या आउटकम सामने आता है, क्योंकि एक अनसर्टेनिटी तो थोड़ी बहुत यहाँ पे वाइप आउट हो जाएगी एमपीसी की ओर से। आगे की फिर बाद में रणनीति हम लोग वेडनेसडे के दिन ही यहाँ पे देख लेते हैं कि बाजार को क्या यहाँ पे लगता है। सो आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो, तो चाहो तो उसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।